अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मताउद दुनिया क़लील। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सनार अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ वे अल्लाह सोने ने कुरान हकीम दी सूरह नसा दी 77वीं इस आया पाक दे अंदर फरमाया कुल मताओ दुनिया कलील, कि आप फरमा दियो कि दुनिया का साजो समान जिहड़ा ये थोड़ा ही है। जो कुछ भी ये दुनिया के अंदर है ये सब दे बारे अल्लाह सोने दस्या है कि बहुत कलील है। हकीकी और लामहदूद खजाने जिहड़े है नेमतां दे वो सिर्फ मेरे कोल ही है और हकीकत भी यही है। और इन्हां खजानियां दे उत्ते अल्लाह सोने ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कासम बनाया तकसीम करने वाला। अगर हकीकी नेमतां चाहिए तो इंसान नूं चाहिए कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुकम्मल इत्तबा करे, आप दी पैरवी और मुताबियत करे, आप ना सच्ची मोहब्बत करे और गैर मशरूत इताअत व मोहब्बत दा हक अदा करे और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना लामहदूद वफादारी निभाए। कुरान हकीम की रब सोने फरमाया कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले वो जिहड़े रब सोने ना टुट के प्यार करते हैं। बड़ी वालहानगी वारफ्तगी ना यानी ईमान दी रूह जिहड़ी है वो नूरे इश्क इलाही है और इश्क इलाही कमाल नूं तां पहुंचदा है कि जे रब सोने जिवें कुरान हकीम दस्या हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों दस दिओ अगर तुसीं अल्लाह नाल मुहब्बत करदे हो तो मेरी इत्तबा करो तो अल्लाह सोना तुहानूं अपना महबूब बना लेगा। तो फिर इंसान अपना मकसद हयात हासिल करेगा। इला रब्बिका मुंतहाहा, जिहड़ा कुरान करीम दस्या इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है और इंसान की हकीकत अल्लाह की पाक ज़ात है और यही यदी फितरत है। और हकीकी चैन सुकून इंसान रब की बारगाह तक पहुँच के दीदारे मौला हासिल करके ही लभना। लेकिन इस राह दे विच जिहड़ियां रुकावटां ने वो नफ्स, शैतान, दुनिया और तमाम मासो अल्लाह, जब तक इन्हां चों नहीं निकलदा इंसान कदे भी रब सुन दी बारगाह तक नहीं पहुँच सकता। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखिया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे है कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह च हाज़री दा शरफ बख्शिया है। रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म अगर कोई मेरे तो करीब है तो गुनाहगार है, क्योंकि वो आजी वाला और नदामत वाला है। आप फरमांदे इसी तरह ही फिर एक दफ़ा अल्लाह सोने ने अपनी बारगाह च हाज़री दी दौलत कुबरा बख्शी, नेमत उज़मा बख्शी। तो रब सोने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म
आजी अनवार दा सर चश्मा है और खुद पसंदी जड़ी तारीकियां दा। आप फरमांदे इस तरह फिर एक बार अल्लाह सोने अपनी बारगाह च हाज़री दी नेमत अता फरमाई ते रब सोने मैनू फरमाया गौसे आज़म गुनाहगारां नू मेरे फजल और मेहरबानी की खुशखबरी सुना दियो और मगरूरां नू इंसाफ और बदले दी। सुभान अल्लाह। हजूर गौसे पाक दी मार्फत रब सोने किन्नी प्यारा प्रोग्राम सानू पहुँचाया कि अल्लाह सोना गुनाहगारां नू मुहब्बत करदा, हर इंसान नू मेरा अल्लाह सोना मुहब्बत करदा, हर वेले हर इंसान नू बड़ी मुहब्बत भरी निगाह नाल बड़े इश्तियाक नाल देख रहा कि मैं इसलिए कि ताकि मैं इन्होंने जिस मकसद वास्ते पैदा किया ये वापस पलटे आउण, सच्ची तौबा दा नसूह कर लेना और मेरी को तौफीक मंगण, क्योंकि वमा तौफीक अल्लाह बिल्लाह, बगैर अल्लाह सोने तौफीक तो इंसान कामयाब नहीं हो सकता, ना बगैर अल्लाह सोने की मदद तो इंसान अपना मकसद हयात हासिल कर सकता है। तो अल्लाह सोना इस वास्ते मुहब्बत करता उन्होंने गुनाहगारां नूं जिहड़े गुनाह करके शर्मिंदा होंदे ने कि मैं क्यों गलती की, मैं क्यों अपने मौला सोने की नाफरमानी की है, तो आजी दा इख्तियार करते हैं। तो रब सोने तां ही फरमाया गौसे पाक नूं कि आजी जिहड़ी अनवार दा सर चश्मा है, जिवें मेरे अगे आजी करदे तौबा करदे मैं उहदे गुनाह बख्श दिना, बल्कि जिन्हें उन्हें गुनाह अगर आसमान दियां बुलंदियां तक भी कीते ने मैं सारे गुनाह माफ़ कर देंगा उहदे और ये गुनाह नेकियां बना के इनाम देंगा उन्होंने, अगर सच्ची तौबा करेगा और फिर कुरान और सुन्नत ते उहदी रूह के मुताबिक अमल करने का अहद करेगा, फिर करके दिखाएगा, फिर वापस दुनिया तरफ नहीं पलटेगा, दुनिया के प्रोग्रामों की तरफ नहीं जाएगा, शैतान की पैरवी नहीं करेगा। तो तां ही रब सोने गौस पाक ने फरमाया कि जिहड़े गुनाहगार है उन्होंने दस दिओ कि अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, बड़ा करम वाला है और बड़े फजल वाला है। मेरा अल्लाह कुरान की दसिया खुद रब सोना अल्लाह सोना साहिब फजल अजीम है, जिते चाहे अपना फजल फरमाए। तो लेकिन जेड़े लोग गुनाह भी करते आ, आकड़ते भी आ, गरूर भी करते हैं, बल्कि बिमांगे तो होल अलल अलान गुनाहों का ऐलान भी करते हैं, गुनाहों को फरोग भी देंगे। तो रब सोना तां ही गौस पाक ने फरमाया कि इन्हें दस दिओ कि एक दिन क़यामत आनी है तो उत्थे पेशी होनी है, तो इहदा बदला भी ले मिलना और इंसाफ पूरा पूरा होना। तुसीं मुकर नहीं सकते, तुहाडे हत्थ पैर भी गवाही देणगे तुहाडे खिलाफ कि अल्लाह तेरी इन्हां लोकां ने नाफरमानी कीती, गुनाह कीते ने कि जिस मकसद आते दुनिया तू भेजिया सी, इन्होंने उस मकसद में छड्ड के शैतान दे पिछे लग के, जिहदे बारे रब सोने दस्सिया कुरान हकीम दे अंदर शैतान तुहाडा खुला दुश्मन है और शैतान ने तो ऐलान जंग किया होया कि मैं इंसानों को गुमराह करना है। लेकिन जिहड़े असली सईदुल फितरत रूहां ने जिन्हां रोज़े अलस जुबान दे नाल दिलों भी बला किया सका और अल्लाह सोने ज़ात च कलमों डुब गए सके, वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया च भी आउंदे ने, वो अपनी जिंदगी कुरान सुन्नत के मुताबिक गुजारते हैं और शैतान दे चेलियां दे बनाए नसाबां दे पिछे नहीं लगते, गुमराह फिरकियां दे तबलीगी नसाबां दे पिछे नहीं लगते और गैर शरा दो नंबर बाबे जड़े ने सूफीज़म वाले नशेबाज ढोल ढमकियां धमालां चुलझे हुए कदे इन्हां दे पिछे नहीं लगणगे। ये लोग इस्लाम के नाम रूहानीयत के नाम अल्लाह की मखलूक को धोखा दे रहे हैं। सच्चा प्रोग्राम जिहड़ा सच्ची दरवेशी जिहड़ी है, सच्चा रूहानी इल्म जिहड़ा वो इस्लामी इल्म है, तसव्वुफ है, जिहड़ा कुरान सुन्नत दी रूह अतर और खुलासा यही रूहानी साइंस है जिते अमल करके इंसान कामयाब हो सकता। और जिवें जिवें इस वास्ते साइंस तरक्की कर रही है, कुरान करीम दी सच्चाइयां ज़ाहिर होंदियां जा रही ने। तो कुरान करीम जिहड़ा बेशुमार इल्मां दा खजाने मौजूद है कुरान करीम के अंदर, कुछ ज़ाहिर हो गए ने, बहुत कम हो रहे ने, होंदे रहणगे। इस वास्ते जिवें जिवें साइंस तरक्की कर रही है, कुरान सुन्नत ते तहकीक कर रही है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अहदीस मुबारका ते
तहकीक कर दी है, नवीं नवीं थेरापियां ईजाद हो रही ने। हालांकि मुसलमानों को चाहिए सी कुरान करीम के अंदर गोताखोरियां कर दे, ये असरार मुनकशफ कर दे और साइंसी तहकीक ना साबित कर दे। मुसलमानों को चाहिए कुरान करीम के अंदर गोताखोरी करना। कुरान हकीम बेशुमार इल्मां दा खजाने मौजूद है कुरान करीम के अंदर। जिमें डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कुरान में हो गोता जाना मर्द मुसलमान अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। सच्चा प्रोग्राम यही है कुरान सुन्नत का। तो सच्चे तालिबे मौला नूं चाहिए अगर रस्ता चाहता है तो फिर सही उलकीदा जिंदा दिल मुत्तकी मुर्दा नफ्स सरफरोश उलमा मशाइख सुबह बैठे इन्हों को कुरान सुन्नत और फिक़ह का इलम हासिल करे, फिर इहदी रूह के मुताबिक अमल करे अपने पीरो मुर्शद को। क्योंकि बगैर पीरो मुर्शद तो इंसान इस राज कामयाब नहीं हो सकता। शैतान उचकलेगा, गुमराह कर देगा। तो अपने पीरो मुर्शद को रूहानी जाग हासिल करे। अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी वाली अपने दिल च बूटी लवाए, यानी तौहीदी मुहम्मदी नूरी निस्बत दी निस्बत मां अल्लाह दी एप्लीकेशन अपने दिल के अंदर इल्का करवाए, डाउनलोड करवाए, उन्होंने एक्सेप्ट करे, फिर अपने अंदर दिल के अंदर इंस्टॉल कर ले ताकि दिल का ताल्लुक बेवास्ता पीरान सिलसिला नबी पाक दे कल्ब नाल नबी पाक दे कल्ब के जरिए अल्लाह सोने ना हो जाए। तो फिर कुरान सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, अपने पीरो मुर्शद की जेरे निगरानी मसरून मुजाहदात और रियासत करे। क्योंकि मुजाहिदे विच ही मुशाहिदा इलाही है। असबा की वलायत करे, मुराकबात करे और सब तो अलग हो गए। क्योंकि जब तक इंसान नफ्स शैतान दुनिया और इन तालबा को दूर नहीं होता, सब तो अलग हो गए। मसरून रियाज तो मुजाहिदात नहीं करता, कभी कामयाब नहीं होता। इसे वास्ते डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया सका है रस्में आश की अलग सबसे बैठना, बुतखाना भी हरम भी कलीसा भी छोड़ दे। हजूर बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे कि चल बुले उत्थे वसी है जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी रमज पछाणे ते ना कोई सानू मन्ने। सच्चा तालिबे मौला तो कोशिश होंदी है अगे मैनू कोई मखलूक ना जाने, ना मैं मखलूक नू जाना। सच्चा तालिबे मौला तो सिर्फ मौला सोने नू जानदा ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू जानदा ते सच्चे अल्लाह वाले नू जानदा। तेरा ही मौला दा मुसाफिर बनिया रहिंदा, अपने इरादे इख्तियार आरजू मुराद मर्जी तमन्ना सब नू अपने मौला ते कुर्बान करके मुर्दा बन के अल्लाह सोने दे हजूर हर लम्हा हाजिर रहिंदा। सिर तो पैरों तक रज़ाए मौला मर्जी मौला इरादा मौला तकदीर मौला फिल मौला बन जाता। हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब सोबत और माइये च गुजारदा। अपने पीरो मुर्शिद दसे प्रोग्राम के मुताबिक चलता है और कल भी जिक्र करदियां होया कुर्ब दे मुरातब तय करदियां होया नूर जुल्म दे 70,000 पर्दे तय करदियां होया अल्लाह सोने की मदद और तौफीक ना अल्लाह सोने की बारगाह च पहुँच के दीदारी मौला की नेमत हासिल करता जिस मकसद वास्ते इन्हूं पैदा किया। लेकिन इस रात चूंकि सब तो बड़ी रुकावट नफ्से मारा है, उस तो बाद फिर दुनिया है। ये नफ्से मारा ही इंसान को दुनिया की तरफ रगबत दिलाउंदा है, इहदी मुहब्बत च मुबतला करता है, इहदे नाल ताल्लुकात इस्तवार कराउंदा और इहदे पिछे दौड़ाउंदा है। ਜਦੋਂ कि रब सोने का कुरान हकीम दसिया सगा फफिरु लल्लाह दौड़ो अल्लाह तरफ कि अपनी रूह नूं अपने अंदर नूं नूरानी करके इस खाकी अंसरी वजूद चो अपनी रूह नूं कढ़ के बातन च परवाज करदे हुए दौड़दे हुए अल्लाह की सोने की बारगाह तक पहुँचे। लेकिन नफ्स जिहड़ा दुनिया की मुहब्बत च मुबतला करता है जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हदीस मुबारका च है कि दुनिया मुर्दार है, तालब कुत्ते ने, तो दुनिया आखिरत की खेती है, तो दुनिया की मुहब्बत सारे फसादां की जड़ है। क्योंकि इस दुनिया जो अमाल करने हैं जो बीजना है फिर वढ़ना पैना है।
इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने खेती फरमाया कि जो अमाल इतने करने उसके नताइज निकलने ने लाजमी। ये कदे भी नहीं होया इंसान जमीन दे विच कणक बीजे तो मक्की उख लोवे, ये ऐसा कदे भी नहीं होंदा। अगर नेक अमाल करने आ तो उन्होंने कल नूं जजा मिलेगी, अगर बद अमाल करने उन्होंने सजा मिलेगी। इस वास्ते दुनिया की मुहब्बत तो बचना चाहिए, दुनिया बड़ी कलीज है। इस वास्ते इंसान के अंदर जो नफ्स है मारा है बहुत बड़ा शैतान और फिरौन नमरूद है, जोड़ा इंसान को तबाह बर्बाद करता है। यदि ख्वाहिशां नूं ला दी तलवार ना ज़िबा कर देना चाहिए, मौत तक यदि किसी ख्वाहिश पर अमल ना करे, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बने, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दसे प्रोग्राम के मुताबिक चले, कुरान और सुन्नत पर अमल करे, कुरान और सुन्नत की चलती फिरती अमली तफसीर बन जाए और दुनिया की मुहब्बत तो बचे। दुनिया सारे फसादां की जड़ है कि सच्चा सुकून जिहड़ा इंसान नूं रब सोने दी मुलाकात नाल ही नसीब होना, जैसा कि फतेह रुबानी के अंदर लिखिया है। हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मोमिन वास्ते राहत नहीं है बचस अपने रब दे नाल। फिर इस किताब के अंदर हजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि जिहड़ा शख्स मखलूक दे हत्थां तो दुनिया हासिल करन दी तमन्ना दे विच रहिंदा है, वो बेचदा अपने दीन नूं अंजीर दे बदले और बेचदा बाकी रहन वाली नूं बदले विच फना होने वाली दे। बस जरूरी गल है कि इहदे हत्थ ना ये आएगी ना वो। सुभान अल्लाह। फिर अगे आप फरमाते हैं कि हमारे नबी साढ़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया दे फिक्रां तो फारग रहो जिथों तक भी हो सके। फिर आप फरमाते ने कि अगर दुनिया दे फिक्रां तो फारग होने की तेरे भी ताकत है तो जरूर इदा कर, वरना भज अपने दिल ना अल्लाह की तरफ और ओदी रहमत दे दामन ना चिमड़ जा, इथों तक कि वो दुनिया दे फिक्रां नूं तेरे दिल तो कढ़ दवे, क्योंकि वो कादर है हर चीज़ दे उत्ते। फिर आप फरमाते ने कि सब्र इख्तियार कर, दुनिया सारी जिहड़ी है ये आफतां और मुसीबतां दा मजमूआ है। बजुज शादर नादर सोए दा एतबार नहीं। कोई नेमत ऐसी नहीं है जिहदे पहलू च मुसीबत नहीं है, कोई खुशी ऐसी नहीं है जिहदे नाल गम ना होवे, और कोई फराखी ऐसी नहीं है जिहदे नाल तंगी ना होवे। फिर आप फरमाते रहे कि कोशिश कर दुनिया दे विच कोई चीज़ भी तेरी महबूब बाकी ना रवे। फिर आप फरमाते हैं कि जिहड़ा शख्स तालब है दुनिया दा और मखलूक और नफस दा और खाश दा, तो आप फरमाते मैं ओदा की करना बजज एहदे कि ओदा इलाज, मैं ओदा इलाज पसंद करना और वो बीमार है और बीमार दे उत्ते सब्र नहीं कर सकता तबीब। सुभान अल्लाह, क्या अनमोल प्रोग्राम आपने बयान फरमाया दुनिया के बारे। यानी दा खुलासा आप फरमांदे है
ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਮਖਲੂਕ ਕੋਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੰਜੀਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੇਚਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਬਈ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਵਤ ਤੇਰੀ किस्मत का नहीं लै सकती और तू किसी की किस्मत का हासिल नहीं कर सकता। जो लिखिया अपने अपने वक्त ना हर हाल च इंसान को पहुँचना है। इस वास्ते दे पिछे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तां ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिथों तक होवे दुनिया के फिक्रां तो फारग रहो, फिक्र मौला अपने अंदर पैदा करो, कलबन जाते मौला च डुबे रहो, दिल दे अंदर दुनिया का ख्याल भी ना आवे। ये तल्लक रगबत मुहब्बत दूर की गल है, ख्याल भी ना आवे। दिल नूं पाक करना जरूरी है। डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तां ही फरमाया कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फरैज। ये सारी मसले सीखण सिखाउण ना नफ्स नहीं मरेगा, दुनिया की मुहब्बत खत्म नहीं होएगी, जिन्हें मर्जी इल्म हासिल कर ला। जब तक किसी सच्चे अल्लाह वाले की बारगाह च हाजिर हो के अपने नफस का तज़किया नहीं करता, कल्ब का तस्फिया नहीं करता, उस वक्त तक दुनिया की मुहब्बत चो तो निकल नहीं सकता। तो दुनिया की मुहब्बत ही सारे फसादां की जड़ है। दुनिया की मुहब्बत ही है जी इंसान को जिस्मानी रूहानी और नफसियाती बीमारियां च मुबतला कर दी है। दुनिया की मुहब्बत ही है जी इंसान को दुनिया के अगे जलील रसवा कर दी है। दुनिया की मुहब्बत ही है जी इंसान को जेलों में पहुँचा देती है। दुनिया की मुहब्बत ही है जी इंसान को दुनिया च बेचैन कर दी है, इंसान के दिल को बीमार कर दी है, इंसान के दिल को मुर्दा कर देती है। ये दुनिया ही है जी मरदे वेले कलमा नसीब नहीं होता। दुनिया की मुहब्बत ही है जी कबर जग बालती है। दुनिया की मुहब्बत ही है जी आखिरत जलील रसवा कर दी और जहन्नम च पहुँचा देती है। ये दुनिया की मुहब्बत चो निकलना जरूरी है। हुज़ूर गौसे पाक तां ही फरमाया, तां ही अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाया कि दुनिया की मुहब्बत तो ये फिक्रां तो फारग रहो। तो इस वास्ते हुज़ूर गौसे पाक फरमाया कि दुनिया के फिक्रां चो निकल और अपने दिल ना अपने अल्लाह की तरफ दौड़। जिवें कुरान करीम रब सोने फरमाया फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। ते आप हुज़ूर गौसे पाक तां ही फरमाते अपने दिल ना अपने अल्लाह की तरफ दौड़। अल्लाह सोने दे दामने रहमत नूं घुट के फड़ ला। अगर कामयाबी चाहुंदा तो फिर अल्लाह सोना हर चीज़ से कादर है। अगर तू सच्चे दिल ना दामने रहमत है खुदा बंदी ने फड़ लिया तो मेरा अल्लाह ते मेहरबान हो जाएगा, तेरी सच्चाई देखेगा, तेरा सिद्क देखेगा और ना काबिल वापसी इरादे ना अल्लाह की तरफ जान दी हकीकत जो अल्लाह पाक देख लेगा कि वाकई ये शख्स बेड़ियाँ फूक के मेरी तरफ आ रहा है, तो मेरा अल्लाह पाक तौफीक बख्शेगा, मदद करेगा, फरिश्तियां नूं उहदे उत्ते मुकर्रर फरमा देगा कि ताकि तेरी निगरानी की जाए, शैतानी कुवतां ते हमलावर ना हो सकन। क्योंकि गाफिलां उत्ते शैतान मुसल्लत हुंदे ने जिहड़े उहनूं दुनिया की मुहब्बत च फसा के रखते हैं, हर वेले उलझाई रखते हैं। इस राह च मसाइल मुश्किलात मसाइब आउंदे ने, मुखालफत आउंदियां ने, ताने मिहने सुनने पैंदे ने। हुज़ूर गौस पाक फरमांदे सबर इख्तियार कर। तो दुनिया सारी जिहड़ी है ये आफतां दा मुसीबतां दा घर है, दुखां दा घर है, परेशानियां टेंशनां दा घर है। बच इहदे कोलों वरना बर्बाद हो जाएगा। तो आप फरमांदे को दुनिया कोई ऐसी नेमत नहीं है जिहदे अंदर ज़हमत मौजूद नहीं, मुसीबत मौजूद नहीं। कोई ऐसी दुनिया च खुशी है नहीं जिहदे अंदर गम है नहीं। दुनिया की कोई फराकी ऐसी नहीं जिहदे विच तंगी है नहीं। तो बेहतर यही है कि इंसान दुनिया नूं छड्ड देवे ते दुनिया का मुंह मोड़ ले हमेशा लई कलबन और नूर ईमान हासिल करे, नूर इरफान इलाही हासिल करे, नूर इश्क इलाही हासिल करे, नूर फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिल करे, नूर अमल कुरान और सुन्नत हासिल करे,
ਨੂਰੇ ਦਵਾਮ ਜ਼ਿਕਰੋ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਰ ਲਹਿਰ 'ਚ ਨੂਰ ਰੱਜ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮਤ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂਰਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਬਾਤਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪਾਕ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਆ, ਵਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਬਲ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚਿਮਟਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਵਾਲਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਸ਼ੈ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਰੁੜੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਬਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੰਬਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਸ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਚੀਕਾਂ ਲੱਪਿਆ ਮਾਰਨ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਗੋਤੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੱਡਦਾ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਰਿਛ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਰੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੰਬਲ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਰਿਛ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਛ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਛੱਡ ਇਹਨੂੰ, ਵਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ 2 ਦੂਣੀ 4 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਛੱਡਣਾ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦਾ ਫੌਰਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਝੂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕਰਦਾ, ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਛੱਡੂਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਛੱਡੂਗਾ, ਚੌਥ ਛੱਡੂਗਾ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁল্লাਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚ ਆਖਾਂ ਤੇ ਭਾਵੜ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਆਖਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਜੀਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ ਨਫਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, कुरान की अमली तफसीर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक देती है। अल्लाह सोने हुक्म फरमाता कि बेहतरीन नमूना अमल मेरे हबीब की पाक ज़ात है, यही कामयाबियां का जरिया है। फकत कामयाब होने का फलावा हासिल करना दुनिया आखरत दियां और रब सोने की बारगाह तक जाने का इको ही तरीका इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तां ही हुज़ूर गौसे पाक ने फरमाया कोशिश कर कि इस दुनिया में कोई भी शायद तेरी महबूब ना रहे, दुनिया तो मखलूक तो अपनी ख्वाहिशां तो निकल जा। तो सच्चे अल्लाह वाले आप फरमाते इसे वास्ते तालिबान दुनिया को समझते कि बीमार है, इनका इलाज जरूरी है। सच्चे अल्लाह वाले रूहानी तबीब है, तो अंदर का रूहानी बीमारियां का इलाज जेड़े अल्लाह वालियां कोल है। जिवें जिसमानी बीमारियां का इलाज दुनिया के डॉक्टर हकीमां कोल है, तो रूहानी बीमारियां का इलाज अल्लाह वालियां कोल है। ये इलाज करनगे तो दिल के अंदरों दुनिया की मुहब्बत रगबत कढ़ण के तरीके दसणगे। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले कोशिश करते हैं कि मैनू कोई ना जा मखलूक ना जाने और मैं मखलूक ना जाना। तो जिहड़े 2 नंबर ने जिन्ने ने ये मालूम मशहूरियां के चक्कर च पे रहंदे आ, लेकिन सच्चियां की कैफियत हो अजी दे बारे शायर बड़ी प्यारी गल फरमाई कि खुद नुमाई तो नहीं शेवा अरबाब वफा, जिनको जलना है वो आराम से जल जाते हैं, वो तो धुआं भी नहीं निकल देंगे। तो जब तक इंसान दुनिया की मुहब्बत च मुबतला रहिंदा है, ख्वाहिशां दा पुजारी बनिया रहिंदा है और अपने आप च उलझिया रहिंदा है, उस वक्त तक कदे भी कामयाब नहीं हो सकता जब तक अपने आप नहीं भुलदा है। जिवें हजरत दाता गंज बख्श हजवेरी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल महजूब च लिखते हैं
कि जिहड़ा अपने आप तो नाबीना होएगा वो अल्लाह नूं देख सकेगा। इन्हें आप बड़ी प्यारी गल फरमाई, जो अपने आप तो अन्ना नहीं हुंदा तो कदे भी अल्लाह सोहणे नहीं देख सकता, अल्लाह सोहणे दा दीदार हासिल नहीं कर सकता। अपने आप चों निकलना जरूरी है, अपने आप को फना करना जरूरी है, फना उल फना दा कमाल हासिल करना जरूरी है, फिर जाके फना फिल्ला और बका बिल्ला दी नेमतां मिलणगियां इन्हां। क्योंकि जब तक इंसान नूं हक़ुल यकीन दा कमाल हासिल नहीं हुंदा, फना फ़ ज़िक्र सुल्तान लज़कार दी नेमतां हासिल नहीं होंदियां हैगियां। इंसान नफ्स शैतान दुनिया मासवा अल्लाह जो कुल्ली कल्ब नहीं निकलदा, कदे भी रब सोहणे दी बारगाह तक नहीं जा सकदा। इसे सच्चे अल्लाह वाले तालीमात ते अमल करना जरूरी है। हज़रत बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह दे चंद खूबसूरत अकवाल बड़े खूबसूरत बीबी होरी फरमांदियां ने, राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह, कि मैं इश्क वास्ते सिर्फ एक हस्ती का इंतखाब किया और वो है अल्लाह दी पाक ज़ात। फिर आपका एक होर कौल आप फरमांदियां, अपने दिल नूं जिंदा रखो, क्योंकि अगर दिल जिंदा रहा तो तुहानूं किसी दुनियावी दोस्त की जरूरत महसूस नहीं होएगी। फिर आप फरमांदियां कि मार्फत दा फल जिहड़ा है खुदा दी तरफ मुतवज्जो होना है। फिर आप फरमांदियां कि इश्क करने वाला अपने माशूक दी इताअत जरूर करदा है। फिर आप फरमांदियां कि याद इलाही तो ज्यादा कोई जरिया कुर्ब इलाही दा नहीं है। लेकिन जब तक इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे यानी मुख्तसर है कि जब तक इंसान कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल नहीं करता, तो ख्वाहिशात नफसानी नूं ज़िबा नहीं करता, दुनिया की मुहब्बत चों नहीं निकलता, दुनिया तो मुंह नहीं मोड़ता और कोशिश करके दुनिया नूं दे अंदरों कुल ही नहीं निकलता, कदे कामयाब नहीं हो सकता, कदे राह मौला दा मुसाफिर बन के कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च नहीं पहुँच सकता, हजूरी खुदा जल्ला शान पहुँच के दीदारे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा भी यही है कि सानू चाहिए कि दुनिया की मुहब्बत चो निकलिए, सारे फितने फसादां की जड़ है और ये दुनिया दुखा मुसीबतां परेशानियां टेंशनां गमां दा घर है। तो जेड़े दे पिछे दौड़े या गौर करके देख लो, सारे टेंशनां च फसे आ, डिप्रेशनां च फसे आ, रंग बरंगियां बीमारियां च फसे आ, बेचैनियां च फसे आ। और इन्हां गमां खुशियां परेशानियां बीमारियां फसादां चो निकलदा इक्को ही जरिया कि इंसान कुरान और सुन्नत दी रूह नूं समझे। कुरान और सुन्नत दी रूह यही है कि इंसान इत्तबाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना रास्ता हो जाए और दुनिया तो कल्बन मुँह मोड़ ले, नफस की हर ख्वाहिश नूं ज़िबा कर दे, अल्लाह सोहणे नाल मुहब्बत करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इत्तबा च फना हो के कल्बन ज़ाते मौला च डुब के राह मौला दा मुसाफिर बन के अपने अल्लाह की तरफ दौड़ पे। लेकिन ये सच्चे अल्लाह वालियां दी सोबत सही उलकीदा उलमा मशाइख कोलों दी सोबत उन्हां तरबियत नाल ही नेमतां मिलणियां और तां इंसान अपनी जिंदगी का मकसद हासिल कर सकता, वरना दुनिया च भी जिल्लत रसवाई है, कब्र विच भी अग है, जहन्नम आखिरत विच भी तैयार है। तो सानू चाहिए कि शैतान दे बनाए तमाम निसाबां चों निकल जाए, तालिबान दुनिया तो दूर हो जाए, इस्लाम दुश्मन कुवतां दूर हो जाए, गुमराह फिरकां दूर हो जाए, 2 नंबर गैर शरा बाबियां दूर हो के सही उलकीदा जिंदा दिल उलमा मशाइख कोलों कुरान सुन्नत दा इल्म सीखिए दी रूह के मुताबिक अमल करके अल्लाह सोहणे दी बारगाह तक रसाई हासिल करने की कोशिश करिए। अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल की गहराइयां जो दुआ है कि अल्लाह सोहणे वास्ते बड़े हकीर पुर तकसीर माड़े कमजोर कम इल्म इंसान अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपनी सोहनी पाक ज़ात जल्ला शान दा सदका साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमा
सानू दुनिया दी लानत तो बचा, दुनिया दी मोहब्बत तो बचा, और अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा। कुर्रार सलाम नु गलबा अता फरमा। काफरा, मुनाफका, दजालियां और साढ़े अंदर मौजूद इन्हां दे एजेंटां दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह नबी वारस, अल्लाह बैस, बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।